वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पीएम नरेंद्र मोदी 10 मई को आएंगे राजस्थान, श्रीनाथ जी के करेंगे दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी राजस्थान को रेलवे, हाईवे और मेडिकल से जुड़ी कई बड़ी सौगातें देंगे। इसके साथ ही बीजेपी की जनसभा को संबोधित करते हुए चुनावी अभियान को भी आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान आयोजित होने वाली बीजेपी की सभा में बड़ी भीड़ जुटाने की संभावना है। बीजेपी के प्रदेश प्रतिनिधि इसकी तैयारी में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री की राजस्थान यात्रा को देखते हुए सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। किरोड़ी लाल का किला ढहेगा या बचेगा? राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में है। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल की इस बार प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। किरोड़ी लाल के सामने दौसा और करौली के परंपरागत गढ़ बचाने की चुनौती है। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस की आंधी में किरोड़ी लाल का दौसा, करौली और सवाई माधोपुर में किला ढह गया था। कांग्रेस ने सेंध लगा दी थी। दौसा जिले की 5 में 4 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया था, जबकि एक सीट पर निर्दलीय ओम प्रकाश हुड्डा ने किरोड़ी लाल के भतीजे को चुनावी शिकस्त दी थी। इसी प्रकार करौली जिले की सपोट्रा विधानसभा सीट से गहलोत के पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने किरोड़ी की पत्नी गोलमा देवी को चुनावी शिकस्त दी थी। विधानसभा चुनाव में किरोड़ी लाल का किला पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, लेकिन इस बार मंत्री रमेश मीणा को अपने विधानसभा क्षेत्र सपोट्रा में सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। गहलोत चुनाव से पहले ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल की तैयारी में। आईपीएस आईएएस अफसरों की तबादला सूची जल्द। राजस्थान में जल्द ही आईएएस आईपीएस अफसरों की तबादला सूची के आने के आसार हैं। चुनाव से ठीक पहले अफसरों को इधर से उधर करने की कवायद चल रही है। 50 से 60 आईएएस आईपीएस अफसरों के तबादले हो सकते हैं। 1 दर्जन जिलों के एसपी कलेक्टर बदले जा सकते हैं। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले विधायकों की मांग पूरा करना चाहते हैं। कांग्रेस विधायक लगातार बदलाव की मांग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 4.5 साल में मंत्री विधायकों का नौकरशाहों के साथ कई बार टकराव हो चुका है, जिसके चलते कई अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चले गए। शेरगढ़ विधानसभा की विभिन्न समस्या को लेकर विशाल रैली 9 मई को। जोधपुर जिले के शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं, सरकारी कार्यों और विभागों की अनियमितता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौर के नेतृत्व में 9 मई को हल्ला बोल जन आक्रोश स्वाभिमान रैली का आयोजन होगा। जोधपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए शेरगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौर ने बताया कि विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग के साथ ही शेरगढ़ विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार सहित मुद्दों को लेकर 9 मई को जोधपुर के सर्किट हाउस आयकर विभाग मैदान से विशाल रैली निकाली जाएगी। राजस्थान मदरसा बोर्ड में बम्पर भर्ती। राजस्थान मदरसा बोर्ड में लंबे इंतजार के बाद आखिर भर्ती का रास्ता खुल गया। आपको बता दें, गहलोत सरकार ने राजस्थान मदरसा बोर्ड में बम्पर भर्ती निकाली है। राजस्थान मदरसा बोर्ड प्रक्रिया के अंतर्गत 6843 शिक्षा निदेशकों की भर्ती होगी। वित्त विभाग की अनुमति मिलने के बाद विभाग भर्ती करेगा। SC ST और महिला आरक्षित सीटों के आधार पर भर्ती होगी। प्रदेश भर के मदरसों में 2,07,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। पायलट खेमे के विधायकों पर सीएम गहलोत का तंज। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट खेमे के विधायकों में बड़ा हमला बोला है। गहलोत ने धौलपुर में पायलट कैंप के एमएलए पर बड़ा बयान दिया है। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में पैसा बांट दिया, लेकिन वापस नहीं ले रहे, चिंता हो रही है। हमारे जिन एमएलए ने 10 से 15 करोड़ लिए हैं, उनमें से कुछ खर्च भी कर दिए होंगे। 1 या 2 करोड़ रुपए मेरी अपील है, उनको वो पैसे वापस लौटा दिए जाए। अमित शाह का पैसा मत रखिए, जो खर्च किए वो मैं दे दूंगा या AICC से दिलवा दूंगा, उनकी भरपाई में कर दूंगा। 4 माह बाद SMS अस्पताल में IPD टावर की सौगात, एक ही जगह मिलेगी सभी चिकित्सीय सुविधाएं। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में बनने जा रहे IPD टावर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसमें एक ही इमारत में लोगों को सभी चिकित्सीय सुविधाएं मिल सकेंगी। लेकिन चुनावी साल होने के कारण सरकार आधा अधूरा टावर बनाकर उसका लोकार्पण करने की तैयारी में जुट गई है। अगस्त या सितंबर के अंत तक IPD टावर की 5 मंजिलें पूरी तरह तैयार हो जाएंगी, बल्कि मंजिलों को द्वितीय फेज में पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में सरकार के ऐसे कार्यक्रम में 5 मंजिला IPD टावर की सौगात मिल पाएगी। सांसद तो जीत नहीं पाए, अब विधायकी पर है इनकी नजर। पिछले लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमा चुके कांग्रेस के 10 से ज्यादा प्रत्याशी अब विधायकी के लिए दांव खेलने की तैयारी में हैं। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार लोकसभा में मात खाने के बाद जो प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं, उनके पीछे एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि इन नेताओं को राजस्थान में कांग्रेस सरकार की रिपीट होने की संभावना लग रही है और इसी कारण वे विधायक बनना चाह रहे हैं
और यदि राजनीतिक जोड़ तोड़ बैठ जाए तो मंत्री पद भी मिलने की आस है। इसलिए वे राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में अपना दांव खेलना चाह रहे हैं। 48 घंटों में बदल जाएगा आंधी बारिश, मेघ गर्जन, ओलावृष्टि वाला मौसम। मौसम को लेकर आईएमडी ने बड़ी खबर दी है। राजस्थान का मौसम मिजाज पूरी तरह से बदलने जा रहा है। विभाग ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के अधिकांश भागों में 12 मई तक मौसम शुष्क रहेगा। जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम दिशा से 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलेंगी। खिलाड़ियों को मिलेगी मेडिकल फैसिलिटी। स्पोर्ट ऑफ लाइफ हेल्थियम और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ने देश के एक स्वस्थ खेल परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए डग आउट प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसपे 3 स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टरों ने हस्ताक्षर किए हैं और एथलीटों को लगभग मुफ्त में सर्जरी कराने में मदद करने का संकल्प लिया है। अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से हेल्थियम, मेंटेक और सिरोनिक्स मेडटेक के सहयोग से लागू की गई सपोर्ट ऑफ लाइफ पहल का उद्देश्य खेल चोटों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और एथलीटों के लिए उपचार प्रदान करना है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में हेल्थियम मेडटेक लिमिटेड मुफ्त ऑर्थ्रोस्कोपी प्रत्यारोपण के साथ खेल चोटों के उपचार में सहायता करेगा। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में नौकरी पाने का मौका। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका है। इसके लिए एनपीसीआईएल ने डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इन पदों के लिए आवेदन जो करना चाहते हैं वे एनपीसीआईएल की आधिकारिक वेबसाइट npcil.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 12 मई से शुरू होगी इनकी भर्ती प्रक्रिया और आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 29 मई है। लगातार बढ़ती जा रही गेहूं की सरकारी खरीद, लक्ष्य हासिल करने में नहीं होगी देरी। गेहूं की सरकारी खरीद ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। अनुमान है कि इस बार गेहूं खरीद का सरकारी खरीद लक्ष्य हासिल करने में कोई देरी नहीं होगी, आसानी से पूरा हो जाएगा। गौरतलब है कि देश में पिछले साल गेहूं का उत्पादन 1060 लाख टन के करीब था, जबकि इस साल मौसम का तापमान नियंत्रित रहा। मगर बारिश होने से गेहूं की क्वालिटी तो खराब हो गई, लेकिन गेहूं का उत्पादन चौतरफा बढ़ा है। इस बार सीधे जयपुर टू मदीना जाएगी फ्लाइट। 21 मई से शुरू होगी उड़ानें। जयपुर एयरपोर्ट से पूरे 3 साल बाद हज यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। हाल ही में जयपुर एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 बनकर तैयार हुआ है। टर्मिनल 1 को इंटरनेशनल उड़ानों के लिए तैयार किया गया है, लेकिन अभी तक यहां से इंटरनेशनल उड़ानों का संचालन शुरू नहीं किया गया। हज यात्रा से इस टर्मिनल की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जयपुर से 2 विमानों के जरिए कुल 27 फ्लाइट का संचालन होगा। यूक्रेन से आई अच्छी खबर, आने वाले दिनों में खाने का तेल होगा सस्ता। आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर है। यूक्रेन से फिर से सप्लाई बहाल होने के बाद इंपोर्टेड क्रूड सनफ्लावर और सोयाबीन ऑयल की कीमतों में 40 से 57% की गिरावट पिछले 1 साल के दौरान देखने को मिली है। हालांकि इन दोनों खाद्य तेल की रिटेल और होलसेल कीमतों में 16 से 17% की गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी, जिसकी वजह से घरेलू बाजार में खाने का तेल महंगा हो गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार अभी इस गिरावट का फायदा ग्राहकों तक पहुंचने में समय लगेगा। रिपोर्ट के अनुसार पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में समय लगता है, जिस वजह से रिटेल और होलसेल की कीमतों पर असर कुछ सप्ताह के बाद शुरू होंगे। विश्व कप क्रिकेट के लिए भारत आने से पहले बीसीसीआई सचिन जयशाह ने ये लिखित गारंटी चाहता है पाकिस्तान ने भारत आने के लिए एक शर्त रखी है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजम सेठी अब बीसीसीआई सचिव जयशाह से बात करेंगे और इस बात की लिखित गारंटी देंगे कि टीम इंडिया पाकिस्तान में 2025 में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेगी। अब यह साफ नहीं है कि जयशाह की ओर से ऐसी लिखित गारंटी दी जाएगी या नहीं। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच आतंकवाद सबसे बड़ा रोड़ा है। भारत का साफ कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद फैलाना बंद नहीं करेगा, उसके साथ कोई क्रिकेट सीरीज नहीं खेली जाएगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।